स्वागत है आपका BSR न्यूज हिंदी में। मैं दानिश अब्बासी इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद बुलंदशहर के गांव जुलेपुरा में। यहां जो है प्रधानी के चुनाव में एक भूचाल सा आया हुआ है, क्योंकि लंबी फहरिस्त है। जो उम्मीदवार हैं यहाँ प्रधान पद के, वो कई ऐसे उम्मीदवार हैं कि मुझे मजबूरन उनको जो है सामने लाना पड़ रहा है। और कुछ लोगों की इच्छा भी है कि सभी को दिखाया जाए, और हमारी ये प्रक्रिया भी है कि गांव-गांव जाके हम प्रधानी से जुड़े सभी प्रत्याशियों को दिखाना चाहते हैं। तो एक ऐसे प्रत्याशी हमारे साथ हैं जो चाय की दुकान करते हैं और वो प्रधानी पद का उम्मीदवारी की दावा भर रहे हैं, भावी उम्मीदवार हैं। तो क्या नाम है सर आपका? समर हुसैन नाम है। समर हुसैन जी, आप जो है प्रधानी पद के भावी उम्मीदवार हैं, तो क्या एजेंडा है आपके पास और किस लिए आप जो है इस कदम में आगे बढ़ रहे हैं? हमारा एजेंडा यही है कि गांव में विकास हो। जी। और क्या एजेंडा, गांव में कुछ होता ही ना, सड़क टूटी पड़ी है सगली। सड़क टूटी पड़ी है। तो ये कितने लगभग कितने प्रत्याशी हैं आपके यहाँ से जो आ रहे हैं भावी उम्मीदवार के रूप में? 5-7 हैं। अच्छा, और बढ़ने की भी उम्मीद? हाँ, और बढ़ भी सके 2-4। तो आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? पहली बार। अच्छा, पहली बार लड़ रहे हैं हम। आपका कारोबार क्या है? हमारा कारोबार चाय की दुकान है। चाय की दुकान चलाते हो, और किस तरीके से ये आपको आइडिया आया? आइडिया है, लोग परेशान हैं, लोग कहमे हैं भाई चलो इस माहौल को बदलो कैसे ही। यानी परेशानी आपकी दुकान पे लोग शेयर करते हैं, अक्सर जो है चाय की दुकान पे बैठकर लोग बात करते हैं, तो आपको आइडिया आया कि मैं ही प्रधान बनूं। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये तो हमने अपने आप ही पैदा करी में, इनकी भाई लड़ो, जब ये सबली पब्लिक परेशान है, इनकी परेशानी में काम आओ अगर हो सके तो। लोग बाग ये कह रहे हैं कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन रहा है और जुलेपुरे में जो है एक चाय वाला प्रधान बन रहा है। तो ये क्या मोदी जी से प्रेरणा लेने की कुछ ऐसी इस बार हुए हैं आप? हाँ जी। अच्छा, इस बार हम ये सोच रहे हैं कि बन सके तो कोशिश करें। तो आप जो हैं, जो पहले पुराने प्रधान हैं, उनके रिश्ते में क्या लगते हो? वो भी हमारा भाई है। तो इस बार वो लड़ रहे हैं या आपको लड़ाएंगे? अभी तक तो मना कर रहे हैं जी, अभी तक तो हमें लड़ना कह रहे हैं, बाकी उनकी इच्छा की बात है। एक साल से तैयारी आपकी चल रही है और आप बरकरार जो है प्रचार कर रहे हैं। हमारे पुराने प्रधान ने, हमारा भाई है वो भी, जब उसने कही है जब तो हम तैयारी कर रहे हैं, अन्य हम क्यों करते तैयारी? हमें तो वही प्रधान है, वही बतेरा। जैसे आपने एक आरोप लगाया है अपने भाई के खिलाफ कि विकास नहीं हुआ है हमारे गांव में, तो क्या क्या, क्या समझे इस कारण क्या हो सकता है? ये विकास तो भाई के टाइम में हुआ है, कब से न हुआ है विकास, तो यहाँ ऐसा ही है सब। तो इसे दरार समझी जाए या कोई आने वाले? हमारी कोई दरार ना भैया, हमारी ना कोई मुठभेड़, ना कोई दरार, ना कोई बदतमीजी, हमारा ही है वो भी। इस गांव की कितनी आबादी है लगभग? होगी 2500 करीब आबादी पूछ रहा हूँ। आबादी। हाँ, 2500 आबादी। वोट होगी 2500? वोट बता रहा हूँ। अच्छा, 6000 करीब है, 5-6 हजार करीब आबादी तो है। अच्छा, 5-6 हजार की आबादी है। तो इसमें कौन सी बिरादरी के ज्यादा लोग रहते हैं और कौन से धर्म के लोग रहते हैं? अंसारी है, चौधरी है, और तादाद में अंसारी ज्यादा है। अंसारी ज्यादा है तादाद में यहाँ। 80% अंसारी होंगे। 80%। आपके मुसलमानों में से कितने उम्मीदवार हैं इस गांव में? 4-5 हो रहे हैं वो भी इकट्ठे। अच्छा, और चौधरियों में से? अभी चौधरी में तो कोई आ ना खुल के सामने आगा तो बताएंगे। मोहम्मद साबिर। साबिर जी, आप क्या लगते हैं इनके हाजी जी के? हमारे भाई हैं। भाई हैं, और जो मौजूदा प्रधान है वो भी भाई है। तो आप इस बार जो है यदि दोनों लड़ते हैं और ये कह रहे हैं कि वो न लड़ेंगे, तो अभी तक आपने मशवरा नहीं किया? दोनों को तो लड़ने न देंगे। अच्छा। एक लड़ेगा। तो कुछ लोग जो हैं यहाँ पहले से ही रिश्तेदारी है जिनकी। आरिफ BDC का हमने इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी विकास की बात की है और हाजी जी ने भी विकास की बात की है। क्या विकास आपके गांव में नहीं हुआ है? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टिकट भरना है, भले ही उनके नाम पर वोट हो या ना हो, 2-4 वोट हो, उन्हें है लालच। वो है बिकने वाले, 2-2, 4-4 हजार रुपए लिए, 10-20 हजार रुपए लिए और बैठ गए। ऐसा हुआ, हमारे सामने हुआ है। तो आपका कहना यह है कि कुछ लोग हमारे यहाँ ऐसे खड़े हो रहे हैं, हाँ, जो पैसा लेकर के बैठ जाएंगे? पैसे की खातिर, हाँ, पैसे की वजह से ही तो खड़े हो रहे हैं वो, कि अपना 80 हजार रुपए उससे उतार लिए, 20 हजार उससे उतार लिए, ऐसे हैं। लेकिन वो अपना जमीर बेच चुके हैं। बस उन्हें तो प्रधानी में लड़ना है, टिकट लाना है, पैसे उतार लेंगे फिर 50-60 हजार, लाख रुपए। उनका तो कहाँ पैसा है ये? तो ये जो है आप जो ये बात कर रहे हैं, लोगों का पैसा ऐसा बन गया है। हाँ। तो आपके गांव में ऐसे कैंडिडेट कितने होंगे जो पैसे के लालच के लिए खड़े हो रहे हैं? मेरी नजरों में तो एक ही है,
मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे गांव वाले बेवकूफ हैं, ऐसे को जो साथ ना दे तो इसका तो हक ही ना, ईमानदारी बात तो ये है। टिकट भरने का हक ना इसको तो। जो बिकने वाला इंसान होवे वो का विकास कर देगा। जो दूसरों पे कीचड़ उछालने वाला आदमी होवे कि उसने 40 साल से, तू 40 साल से आगा ना है, तू 40 साल से, तो तुझे 25 साल तो सारी हुई आए को तो, और बात कर रहा अपने दादा परदादाओं की। 40 साल से विकास ही ना हुआ है, ऐसे ही है। अब इतने इतने बड़े गड्ढे, इतने इतने बड़े गड्ढे है, इस विकास ही ना हो रहा है। और फिर तू एक बार और भी रह रहा है, जो विकास की बात कर रहा है वो भी बीटीसी रहा। तूने कौन से वो 4 माइल तारकुन की सड़क बनवा दी? जो विकास की बात कर रहा है कि विकास न हुआ 40 साल से, तूने कौन सी, तू भी तो बीटीसी रहा। तूने पे न रहा तब 80,000 रुपए उतार लिए। फिर तूने कौन सी 4 माइल उस सड़क बनवा रखी है उसकी तारकुन की? तो विकास की तो हाजी जी बात दूसरों पे कीचड़ उछालने से पहले मैं दानिश भाई आपके माइक को एक उंगली उठाऊं, पहले 3-4 मेरे माइक मुड़ रही है। सोच समझ के बोलना चाहिए। दूसरे पे कीचड़ उछालनी गलत बात है ये। पहले मैं भी तो देखूं मैं कितना अपने आप में बढ़िया हूँ। तो आपके परिवार की वोट जो है बताए रहे हैं इस गांव के लोग कि आपका परिवार और परिवारों से ज्यादा बड़ा। कितनी वोट होंगी आपके परिवार में? परिवार में 300-450 वोट हैं अल्लाह के करम से। अच्छा। हाँ 450 वोट है हमारे परिवार में। कुछ ये मिल जाए हमारे साथ, ये भी हम अपने परिवार में जोड़े हैं भी। क्या नाम है आपका? शौकत अली। शौकत अली जी, आप जो है गांव के विकास के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? ये हमारा विकास तो बढ़िया हो रहा। पहले से कोई नुकसान हो रहा किसी से ना, कोई नुकसान नहीं हुआ था। अच्छा, फायदा भी नहीं है? फायदा भी नहीं है। फायदा तो होना चाहिए। फायदा ये थोड़ा बहुत जो हो रहा है, हमारे का नुकसान कर रहे हैं कोई। भाई जो बैठे हो हरकत कर रहे हैं वो तो हरकत करते ही आएंगे जिंदगी भर। उनका काम हरकत करने का। किसी को आरोप लगाएंगे, किसी कुछ करेंगे कि मुझे ये ना दिया, विकास ने वो भला न हुआ, क्या ना हो रहा है। भाई जितना आएगा बाहर से इतना ही तो होगा। कौन सा काम ना हो रहा है बताओ? वो अपना घर बेच के, वो अपने घर बेच के लगाएगा दूसरा आदमी। तो आपका ये कहना है विकास यहाँ बहुत अच्छे से हो रहा है? हमारे हिसाब से सही हो रहा। अच्छा, अब किसी तरह की अब जो है बदलाव की स्थिति है क्या? बदलाव तो ये पता ना कब वो बदलाव को कोई चांस ना, क्या पता क्या हो जावे आगे को। ये एक ही परिवार से और एक ही खानदान रिश्तेदार से 2 कैंडिडेट सामने आ रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? जैसे ये हाजी जी हैं और मौजूदा प्रधान है, इसमें क्या सुलह कराना, क्या काम करोगे? दो नाने के एक आएगा कोई सा भी आए। दो नांगे एक क्या कोई सा भी आएगा। ऐसा क्यों हुआ जब वो पहले से मौजूद प्रधान है और फिर हाजी जी को ये विचार आया कि मैं चाय की दुकान के साथ अब गांव भी चलाऊंगा? तो ऐसा क्यों हुआ? क्या दरार का कारण है? नहीं, कोई दरार काम ना है। अभी तो उनका दिमाग में कोई बात नहीं है। जब होगी अब बता देंगे। अभी तो बहुत टाइम पड़ा। वो लड़ने के लिए मना कर रहे हैं फिरोज अंसारी जी मैंने कर रहे हैं वो लड़ने के लिए भी। अभी करेंगे हम, या सीधे करें वो सीधे होंगे। आपने देखा सभी लोग हैं और ये हाजी जी हैं, ये चाय की दुकान चलाते हैं। जो इनके पीछे ये चाय की टपरी है, इन्हीं की चाय की टपरी पे मैं ये इनका इंटरव्यू कर रहा हूं और लोगों से भी बात की है। जुलापुरा के अंदर से प्रधानी पंचायत चुनाव का जो ये सिलसिला है थमने का नाम नहीं ले रहा है और बार बार हर रोज एक नया कैंडिडेट सामने आ रहा है और हम आपको जो है इसी तरीके की जुलापुरे से जुड़ी सारी अपडेट प्रधानी के चुनाव की दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए BSR न्यूज हिंदी। मैं दानिश अब्बासी, धन्यवाद, शुक्रिया।